हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 156 एंड 157 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ क्वेश्चन में कोई भी फिगर नहीं है आपके पास। अगर फिगर नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? हमें ये पता है कि ऑपरेटिंग रेशियो आपका किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल्स। मतलब नेट सेल का कितना परसेंट आपकी ये कॉस्ट है। ये रेशियो आपकी बताती है कि नेट सेल का कितना परसेंट आप खर्चा करते हो। और जब आप सेल में से इस खर्चे को माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मान लो अगर आपकी सेल 100 रुपए है या 100% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 82.59% है। अगर 100 रुपए में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि 17.41 है। तो यही परसेंटेज हो जाएगी 17.41%। एक तरह से आपकी सेल क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन दोनों का टोटल आपकी नेट सेल्स है। तो अगर आपको कॉस्ट दी है तो हम प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं ना, कि हम सेल का इतना परसेंट अगर कॉस्ट है, हमारा खर्चा है, तो बाकी प्रॉफिट इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर वैसे भी पूछा जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिगर नहीं है तो आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप हर चीज को अच्छे से सीख रहे हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 157, यहाँ पर आपको 5 केसेस दिए। पांचों केसेस में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट केस है जहां पर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स दोनों है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख, नेट सेल्स हमारी 20 लाख। रेशियो हो जाएगी 3 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 15%। मतलब सेल का इतना परसेंट आपको प्रॉफिट हो। सेकंड केस में आपके पास सेल है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो जब हम सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। सेल हमारी 6 लाख रुपीज, रेशियो हो जाएगी 90,000 अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 15%। केस नंबर 3, आपके पास क्या क्या है यहाँ पर? सेल है 3,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दिया है 20% और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 18,000। हमारे पास सेल तो है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी माइनस करना होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम सेल में से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको दिया है कि 20% ऑफ सेल्स है। तो 20% ऑफ सेल्स अगर आप माइनस कर देते हो 72,000, तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होने के बाद 2,88,000 आपके पास कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट आ गई है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? 3,60,000 माइनस 2,88,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करना मत भूलना। आपके पास 54,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो टोटल सेल्स हमारी 3,60,000 है। तो रेशियो क्या हो जाएगी? 54,000 अपॉन 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 15%। केस नंबर 4, आपके पास नेट सेल्स है 4,50,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट आपके पास है 3,60,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 22,500 रुपए। तो नेट सेल में से हम कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 67,500। सेल हमारी है 4,50,000, तो रेशियो हो जाएगी 67,500 अपॉन 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 15%। इजी है। इसके बाद लास्ट केस, केस नंबर 5, इसमें आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट तो निकाल लेंगे
लेकिन सेल में से आपको इसे माइनस करना है, सेल ही नहीं है, तो क्या करोगे? सेल को हम मान लेते हैं 100 रुपए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है 20% ऑन सेल, सेल ही नहीं है, तो आपको सेल एज्यूम करनी पड़ेगी कि मान लो आप कोई चीज 100 रुपए में बेचते हो, तो उसका 20% प्रॉफिट होगा, तो कितना होगा? 20 रुपए होगा। टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लेना। 20% ऑफ 100, 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट आपकी हो जाएगी 100 माइनस 20, 80 रुपीज। 100 रुपए की सेलिंग प्राइस पर 20 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट क्या होगी? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करो, कॉस्ट आ गया 80 रुपीज। कॉस्ट आपकी 80 रुपीज है, एक चीज को बनाने की कॉस्ट 80 रुपए। तो हमारी अगर टोटल कॉस्ट 4 लाख रुपए, तो हमने कितने पीसेस बेचे? 4 लाख डिवाइडेड बाई 80 करोगे तो आपके पास आएगा 5000 पीसेस आपने बेचे। तो 5000 पीसेस को बेचने पर कितनी मनी आएगी आपके पास? कितना पैसा आएगा? हमारी सेल कितनी हो जाएगी? 5000 पीसेस 100 रुपए के हिसाब से बेचे, तो हमारी सेल हो जाएगी 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज में से आप क्या माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 75,000। तो 75,000 अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 15% आपकी रेशो आ गई। तो ये पांचों केसेस भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कैसे इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ मिसिंग है, तो कैसे वहां तक पहुंचोगे, और किस तरह से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे। तो हम इसी तरह से सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।